नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखने के लिए आया हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या यह वही देश है जहां पे स्त्रियों की पूजा होती थी, नारियों की पूजा होती थी। अगर हाँ है तो ये अन्याय क्यों हो रहा है उनके साथ? ये दिन प्रतिदिन अन्याय उनके साथ क्यों हो रहा है? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि यह दिन प्रतिदिन उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। चाहे वो अन्याय दहेज को लेके हो, चाहे प्रतिदिन प्रतिदिन उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, चाहे रेप हो, चाहे दहेज उत्पीड़न को लेके हो। ऐसी कुख्यात कृति को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। जहाँ पे भारत में नारियों को, महिलाओं को माता दुर्गा के समान समझा जाता था, वहाँ ऐसा काम हो रहा है। अब जिस देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे, आज उसी देश में कभी उन लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा कि कभी इसी देश में ऐसे हैवान भी पैदा होंगे जो निर्भया जैसे कांड को अंजाम देंगे। मैं बताना चाहता हूँ हैवानियों को कि पहले तो मर्द के श्रेणी में अपने आप को काउंट नहीं करेंगे। वो हिजड़े हैं, वो मर्द की श्रेणी में अपने आप को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो मर्द हो ही नहीं सकते। यूपी के हाथरस गैंगरेप की शिकार हुई 19 साल की मनीषा वाल्मीकि कल सफदरगंज दिल्ली में इलाज के दौरान अपने जिंदगी से वो हार मान गई। क्या गलती थी उस मासूम की? यही गलती थी कि वो अच्छी दिखती थी? यही गलती थी उस मासूम की? क्या गलती थी? और मैं कहता हूँ नीचों से, जो ऐसे मानसिकता वाले हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि लड़कियों का हक है अच्छा दिखना। लड़कियों का हक है अच्छा दिखना। अपना भारत संविधान कहता है सबको समानता का अधिकार दिया है। क्यों लड़के जो कर सकते हैं लड़कियां नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उन हैवानों के लिए मैं ये संदेश लेके आया हूं कि संभल जाओ। माता सीता को रावण केवल लंका लेके गया था, उनका अपमान किया था, उसके लिए उसका विनाश नहीं, उसका सर्वनाश हुआ था। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, संदेश दिए हैं कि जब जब इस संसार में महिलाओं के साथ अन्याय होगा, नारी के साथ सम्मान में उनके छेड़छाड़ होगा, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में संसार में अवतरित होंगे और उनका विनाश करेंगे, जो ऐसे कुख्यात कृति को अंजाम देने का कार्य कर रहे हैं। भारत में देखिए प्रत्येक दिन, कम से कम प्रत्येक दिन 92 केस जो हो रहे हैं रेप के हो रहे हैं, जिसमें से 4 केस दिल्ली में हो रहे हैं। 4 केस रोज दिल्ली में हो रहे हैं रेप के। एक साल में भारत में 40,000 से अधिक केस आते हैं रेप के, जो अभी ये फाइल होते हैं। बहुत लोग दर्ज ही नहीं कराते हैं डर के मारे। आज का ये सिचुएशन हो गया है कि जब सुबह घर से लड़की निकलती है तो उसके माँ बाप परेशान रहते हैं कि यार पता नहीं शाम तक वो अच्छे से आएगी कि नहीं आएगी, घर लौट के अच्छे से आएगी कि नहीं आएगी। यही चिंता सुबह से शाम तक सताया रहता है उनको। क्यों हक नहीं है उनको बाहर जाने का? क्यों हक नहीं है उनको पढ़ने का, लिखने का, बाहर जाके पढ़ने का, घूमने का? क्यों नहीं हक है उनको? केवल ये सारे नियम लड़कों के लिए बनाया गया है कि लड़के ही घूमेंगे, लड़के ही जो मन करेगा वो करेंगे, लड़के ही अपनी बुरी नजर से उनको देखेंगे। तो मैं उन लड़कों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि जो किसी लड़की को अकेले देख के या फिर उनके तरफ अपना गलत निगाह दौड़ाते हैं, मैं उनके लिए भी कुछ लिखा हूं, मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं। आंखों से घूरने वालों बलात्कारी तो तुम भी हो, बस फर्क इतना है कि वो एक बार बलात्कार करते हैं और तुम रोज रोज। शर्म करो शर्म, क्योंकि तुम्हारे भी घर माँ, बहन, बेटी सब होंगी और तुम लोग जो ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हो ना, चाहे वो करके चाहे आंखों से, ये बहुत बड़ा एक शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मनीषा वाल्मीकि है ना, ये मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ है, क्या करेंगे हम लोग? 5 दिन 10 दिन कैंडल मार्च करेंगे, फिर उसके बाद से सब शांत हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। निर्भया कांड में फांसी हो गया तब भी तो ये कांड हो रहा है। लोगों की देखिए मानसिकताएं जब तक नहीं बदलेंगी तब तक ये काम होता रहेगा। जब तक ये मानसिकता लोग नहीं बदलेंगे, अपना देखने का रवैया नहीं बदलेंगे, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं समझते हो यार कि तुम लोगों की घर भी तो लड़कियां हैं, तुम लोगों के घर तो माँ बहन है। आज तुम दूसरे की माँ बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, तो कल तुम्हारे भी घर की माँ बहन के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, खिलवाड़ हो सकता है। क्यों नहीं सोचते हो तुम लोग?
2015 की एनसीबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से 4391 रेप की घटनाएं एमपी में आया है, मध्य प्रदेश राज्य में, जिसमें से यूपी चौथे स्थान पे है रेप में और हत्या में तीसरे स्थान पे। पूरे दुनिया भर में रेप की घटनाओं में भारत दुनिया में तीसरा स्थान तथा हत्या में दूसरा स्थान है भारत का। यही वो देश है। कभी तो शर्म आती है कि इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए इस देश को आजाद कराए। कुछ मैं लिखा हूँ कविता के रूप में आप लोगों से सुनाना चाहता हूँ और उन हैवानियों से, दरिंदों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। आपने जब हाथ लगाया तो गुड़िया फिर से डर गई, आपने जब हाथ लगाया तो गुड़िया फिर से डर गई। बेरहम हवस के आगे 8 महीने की फ्राक छोटी पड़ गई, बेरहम हवस के आगे 8 महीने की फ्राक छोटी पड़ गई। क्या गलती है, क्या गलती है उन बच्चियों की जो अभी तो अपनी जिंदगी का शुरुआत भी नहीं किए हैं, जो अभी से तो अभी दुनिया को तो समझते भी नहीं है। क्या गलती है उन लोगों की? मैं पूछना चाहता हूँ बस इतना कि क्या गलती है उन छोटी बच्चियों को जो अभी तो दुनिया को देखी ही नहीं है, समझी ही नहीं है, अभी ना चलने का ढंग, ना बोलने का ढंग। उन हवसियों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर अपना इतना ही तुमको हवस चढ़ा है ना, तो अपना हवस जाके किसी वेश्यावृत्ति में अपना शांत कर लो, लेकिन किसी मायूस मासूम लड़की के साथ अपनी उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में ना लगो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी भी लड़की होगी और तुम्हारी लड़की के साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। बलात्कार हुआ जब सरेआम तब पूरा बाजार मौन था, बलात्कार हुआ जब सरेआम तो पूरा बाजार मौन था। वो माँ भी अंजाम है कि उसके बच्चे का बाप कौन था, उसकी माँ भी अनजान है कि उसके बच्चे का बाप कौन था। हम लोग क्यों नहीं समझते यार कि हम भी किसी माँ के गर्भ से ही तो पैदा हुए हैं, हम भी किसी माँ के गर्भ से ही तो पैदा हुए हैं यार। अपने वंश को बढ़ाने का काम तो लड़कियां, औरतें ही तो करती हैं। कौन करता है? मैं, आप, सब लोग किसी न किसी माँ के पुत्र ही तो हैं। 9 महीने किसी ने अपने गर्भ में पाला है, तभी तो आप पैदा हुए हैं। और आप आज उन्हीं लड़कियों को, उन्हीं बहनों को एक गलत निगाह से देखते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है। और मैं उन हैवानों तक पहुंचाना चाहता हूँ अपना बात कि संभल जाओ, आज भी, अब भी समय है, और अपने मानसिक सोच को शुद्ध करो। ऐसी जो कुख्यात कृति को अंजाम दे रहे हो उसको शुद्ध करो। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ? मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप ही नहीं, बल्कि उसके जीभ को काटा गया, उसके रीढ़ को, हड्डी को तोड़ा गया, उसके अंदरूनी भाग को क्षति पहुंचाया गया। क्या दोष था उसका यार? सुंदर दिख रही थी वो। क्या हक नहीं है लड़कियों को सुंदर दिखना? अपने मानसिकताओं को चेंज करो, अपने नजरिए को बदलो, क्योंकि लड़कियों को हक है कि सुंदर दिखें वो। इसके मतलब ये नहीं कि तुम हैवानों की गलत नजर उन पे पड़े। एक बार किसी भी गलत काम को करने से पहले इतना तो सोचो कि तुम्हारे भी घर भी माँ बहन होगी। अगर तुम इस काम को कर रहे हो तो तुम अपनी भी माँ बहन को गलत नजरिए से देखते होगे। मेरा तो ये मानना है कि तुम्हारे जितना घटिया तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा कि जो दूसरी की माँ बहनों को गलत नजर से देखे। मैं इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं कि इस भारत देश में भी ऐसे कुख्यात कृति को अंजाम दिया जा रहा है, और यह पता नहीं कब तक होगा। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी लड़की को गलत नजरिए से ना देखें, किसी भी लड़की को कभी उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, और हमेशा उनका रिस्पेक्ट करें। मैं बताना चाहता हूँ यार कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियां ही तो सब कुछ करती हैं, आपके वंश को आगे बढ़ाती हैं। लड़कियों के साथ ही ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं? एक तो सबसे पहले शादी की मामला में दहेज प्रथा में देखो, दहेज उत्पीड़न का कितना केस आया है। पूर्व भारतीय महिला कप्तान वाईखोम सूरजलता देवी ने अपने पति के खिलाफ अहिंसा, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी 21 फरवरी 2020 को। ये मैंने रिकॉर्ड बोल रहा है। ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो दहेज के लिए लड़कियों की हत्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं।
क्या उनकी लड़कियां नहीं हैं? वो तो अपनी लड़की की शादी करने जाते हैं तो पहले जितना से कम में हो जाए उतने के लिए परेशान रहते हैं, और अपने लड़की की शादी हो तो उसी लड़की को, वो भी तो किसी की लड़की है, 50 ठो अंगूर देखेंगे, लड़की सही चल ले रही है कि नहीं चल ले रही है, बोल रही है कि नहीं है, तो कैरेक्टर से कैसी, अरे अपने लड़कों को देखो तुम्हारे लड़के का कैरेक्टर कैसा है, फिर उसके बाद से लड़कियों की देखना। मैं इस घटना से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अब भी अपने मानसिकताओं को बदलें और भारत के नवनिर्माण में अपना सहयोग दें, बल्कि ये नहीं कि भारत को नीचे खींचने का कार्य करें। भारत एक बहुत महान देश है और यहाँ समानता का अधिकार है, यहाँ सभी को समानता का अधिकार है, सब लोग समान रूप से रह सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लड़की कुछ भी पहन सकती है, लड़की कुछ भी कर सकती है, लड़का कुछ भी पहन सकता है, लड़का एक दायरे में रहते हुए किसी कार्य को कर सकता है, ये सबके लिए है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी लड़की के तरफ गलत निगाह से ना देखें, कभी भी उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर हैवानियों ऐसे तुम लोग करते हो और हवस के ऐसे प्यासे हो तो ये भी सोच लो कि आने वाले दिन में तुम्हारी भी माँ होगी, तुम्हारी भी बहन, तुम्हारी भी बेटी होगी, तो उन सब के बारे में सोच लो। जय हिंद, जय भारत।